हेलो एवरीवन, आज आप करांगे अपनी ग्रामर का एक न्यू टॉपिक प्रैपोजिशंस। प्रैपोजिशंस जिहड़े आ वो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आ। द प्रैपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। सो प्रैपोजिशन की हुंदी आ, एक अजिहा वर्ड हुंदा है जिहड़ा कि रिलेशन शो करता है एक सेंटेंस दे विच, चाहे वो नाउन्स का होवे या वो प्रोनाउंस का होवे या फिर किसी होर दूसरे वर्ड्स का जिहड़े कि सेंटेंस दे विच हुंदे ने। सो इट शोज़ अ रिलेशनशिप। Okay, so here are some examples. He is in the car. So जिहड़ा in word है that is our preposition. He is in the car, जिहड़ा कोई व्यक्ति है वो कित्थे है, कार दे विच है। ठीक है, in जिहड़ा आ वर्ड उहदी रिलेशनशिप नू शो कर रहा है। So next example, he will reach at 9 AM. ठीक है, वी विल रीच एट 9 AM। एट वर्ड जोड़ा है वो प्रैपोजिशन है। सो सेंटेंस के विच की किया गया कि असी 9 बजे आ जावांगे। सो जे आप लिख दिए वी विल रीच 9 AM, ठीक है, तो ये सेंटेंस जोड़ा अपना गलत हो जाना सी। सो एट वर्ड जोड़ा आ इत्थे प्रैपोजिशन यूज़ की गई है, उस करके ये सेंटेंस बिल्कुल सही बनया है। वी विल रीच एट 9 AM। शी विल अराइव ऑन मंडे, वो किदों आएगी, मंडे नू आएगी। ठीक है, सो ऑन वर्ड जिहड़ा आ वो इत्थे प्रैपोजिशन का काम कर रहा है। काइंड्स ऑफ प्रैपोजिशंस। प्रैपोजिशंस दियाँ कुछ किस्मां हुंदियां ने, उहदे विचों इत्थे दो एक्सप्लेन कीतियां गईयां ने जिहड़ियां कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। फर्स्ट है सिंपल प्रैपोजिशन, प्रैपोजिशन विच कंसिस्ट ओनली वन वर्ड। ठीक है, अजिहियां प्रैपोजिशन जिन्हां दे सिर्फ एक वर्ड यूज़ होंदा है उन्होंने आपां सिंपल प्रैपोजिशनस कह दिंदे आ। जिन्हां दे विच दो या दो तो ज़्यादा वर्ड्स होंदे ने यूज़, उन्होंने आपां कंपाउंड प्रैपोजिशनस कह दिंदे आ। ठीक है, सो सिंगल वर्ड्स किहड़े होंदे ने, इन, ऑन, एट। ठीक है, सो कंपाउंड किहड़ियां होणगियां, इंस्टेड ऑफ, इन द मिडल ऑफ। ठीक है, इन, मिडल ऑफ, तीन प्रैपोजिशन मिल के एक प्रैपोजिशन बना रही ने ना। सो ये होगी कंपाउंड। ठीक है, नैक्सट देखो यूजेस ऑफ प्रैपोजिशंस। प्रैपोजिशंस नू यूज़ करन दे आधार ते आपां इन्हां नू तीन हिस्सियां विच वंड लैंदे आ। ठीक है, सो पहला हिस्सा किहड़ा हुंदा है, प्रैपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, प्लेस के आधार पर। दूसरी प्रैपोजिशन किहड़ी हुंदी है, टाइम के आधार पर। तीसरी किहड़ी हुंदी आ, ट्रैवल, मूवमेंट, डायरैक्शन, इन्हां दे आधार पर इन्हां नू अलग अलग काइंड्स के डिवाइड किया जाता है। सो आप पहली टाइप देखते हैं प्रैपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रैपोजिशन ऑफ प्लेस, इट टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद रिस्पैक्ट टू अदर वर्ड्स। ये की कर दिया आपां पोजिशनस दस दिया नाउन या प्रोनाउन दियाँ। ठीक है, भी किहड़ी जगह के उपर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या फिर कोई परसन है। सो हेयर आर सम other prepositions like in, at, above, over, below, under, behind या होर भी बहुत सारिया इत्थे लिखिया गई ने। इत्थे अपनियां थोड़िया जी एग्जाम्पल्स आपां देख रहे हैं ताकि आपां नूं प्लेस के बारे पता चल सके किद्दां आपां प्रैपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं। फर्स्ट है बिहाइंड। ठीक है, हेयर इज़ अ बॉल बिहाइंड द बॉक्स। इस तो इलावा आप होर एग्जाम्पल ले सकते हैं बिहाइंड दी, देर इज़ अ डॉग बिहाइंड द बुश। ठीक है, लाइक दैट मोर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ, हेयर इज़ अ बॉल इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। इन फ्रंट ऑफ दी आप होर एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक देर इज़ अ डॉग इन फ्रंट ऑफ हाउस, घर के सामने कुत्ता बैठा होया सी। नैक्सट टू बिटवीन, जो दो चीज़ों के विचकार कोई वस्तु पई होवे, लाइक इत्थे बॉल पई है दो बॉक्सिस के सेंटर दे विच। ठीक है, तां करके बिटवीन यूज़ किया गया। नीयर, अगर किसी चीज़ के नेड़े कुछ पिया आ तो नीयर यूज़ करते हैं। अवाब, अगर ऊपर कुछ पिया है तो अवाब यूज़ करते हैं। नीचे कुछ पिया है तो बिलो, अगर उसके अंदर कुछ है तो इन, अगर ऊपर कुछ है तो ऑन। ओके, सो इदा आप प्रैपोजिशंस ऑफ प्लेसिस नू यूज़ करते हैं।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਟ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਅ ਨਾਊਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਿਵਸ ਦ ਆਂਸਰ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਟ, ਇਨ, ਔਨ, ਬਿਫੋਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ I will reach in the morning, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, in the afternoon, in the evening, in January, April, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। I will reach on Monday, on Wednesday, Sunday, on 24 July 2015, on April 15, on Sunday morning, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਟ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ, ਔਨ, ਐਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ 8:30, ਐਟ 12 o'clock, ਐਟ 6 PM, ਐਟ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਐਟ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਵਨ ਸਿਗਨੀਫਾਈਜ਼ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਨੀ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੂ, ਦ ਬੋਏ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੂਵਰਡਸ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ, ਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਿਜ਼ ਹਰ ਫੇਸ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਮ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰੂ, ਡੇਵਿਡ ਵੌਕਡ ਸਲੋਲੀ ਥਰੂ ਦਾ ਵੂਡਸ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਟੂ, ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਨਿਊ ਵਾਈਨ ਇਨਟੂ ਓਲਡ ਬੋਟਲਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਵਰ, ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹੀ ਜੰਪਡ ਓਵਰ ਦਾ ਵॉल, ਉਸਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਵੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਫਰੋਮ ਜਲੰਧਰ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਫਰੋਮ ਜਲੰਧਰ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨ ਅਤੇ ਇਨਟੂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨਟੂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਔਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਰੂਮ,
ठीक है। हुण कमरा तो नहीं चलता हैगा, कमरा तो उत्थे ही खड़ा वा ना, ठीक है। तो व्यक्ति जो चलिया गया कमरे के विच, ठीक है, ही इज़ इन द रूम, ठीक है। दूसरा जो अपना इनटू है, ये आप की करते हैं, द ऑबजैक्ट इज़ इन मूवमेंट विद इन समथिंग। ही वेंट इन टू द रूम, वो कमरे के चल के गया, ही वेंट इन टू द रूम, ठीक है। अगर उत्थे कोई वर्ब लगी है, ठीक है, तो तुहानूं पता चल जाएगा कि कोई काम हो रहा वा, तो तुसीं इनटू लाओगे। अगर नहीं लगी, कोई स्टाइलाइज वर्ब नहीं लगी हुई, तो तुसीं सीधा की लाओगे, इन यूज़ करोगे, ओके। अगर कोई मोशन हो रहा तो इनटू यूज़ करोगे, अगर नहीं हो रहा तो इन यूज़ करोगे। नैक्सट हैगी आ एट एंड इन, ठीक है। लाइक जो आप कुछ कहना होंदा है ना कि कोई व्यक्ति किस जगह पर रहिंदा है, उहदे आपां लई आपां एट भी यूज़ कर लैंदे हैं, इन भी यूज़ कर लैंदे हैं। सो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एट कदों यूज़ करिए, इन कदों यूज़ करिए। सो जिहड़ा एट वर्ड है वो आप कदों यूज़ करना, जो आप स्मॉल प्लेसिस की गल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप इन कदों यूज़ करना, जो आप लार्ज सिटीज़ की गल कर रहे हैं। देखो आ तुहानूं नैक्सट एग्जाम्पल दी है मैं, ये तुहानूं दोनों चीज़ां क्लीयर हो जाएगियां। देखो, ही लिव्स एट रायकोट इन पंजाब, ठीक है। रायकोट भी एक जगह का नाम है, पंजाब भी एक जगह का नाम है, लेकिन आप रायकोट तो पहला एट यूज़ किया, पंजाब तो पहला इन यूज़ किया। क्यों? क्योंकि रायकोट जी वो छोटी जगह वा, पंजाब जो बड़ा वा, ठीक है। इस करके समझ गए ना, स्मॉल प्लेसिस के अगे एट यूज़ करना, तो लार्ज प्लेसिस के अगे, लार्ज कंट्रीज़ के अगे इन यूज़ करना। नैक्सट है बाय एंड विद, ठीक है। सो जो बाय वर्ड है ये इंडीकेट करता है एक्शन, ठीक है, कि इस बंदे ने एक्शन किया है, जोड़े बंदे ने काम किया होंदा उहदे लई आपां बाय यूज़ करते हैं। लेकिन उस काम नूं करन दे लई जिहड़ी चीज़ यूज़ की गई है ना, जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया, उहदे लई आपां विद यूज़ करते हैं। तुसीं आ एग्जाम्पल देखो जिहड़ी आपां फस्ट ते लिखी आ, द टाइगर इज़ किल्ड, टाइगर मारिया गया, ठीक है। टाइगर इज़ किल्ड बाय हंटर, किने मारिया उन्होंने? हंटर ने। हंटर तो पहला फिर आप यूज़ किया बाय, तो हुण उन्होंने मारिया काहदे नाल गया वा? विद द गन, ठीक है। हुण उन्होंने मारिया गन दे नाल गया वा, तो गन तो पहला आप यूज़ किया विद, समझ गए ना। जिहड़ा बंदा एक्शन कर रहा वा उहदे लई तां आपां बाय यूज़ करना वा, ठीक है। उहदे लई आपां बाय यूज़ करना, जिहदे नाल काम कर रहा, जिस चीज़ नूं यूज़ करके, जिस इंस्ट्रूमेंट नूं यूज़ करके वो काम कर रहा, उहदे लई आपां विद यूज़ करना वा, ठीक है। नैक्सट है ऑन एंड अपॉन या ऑन टू, ठीक है। इस चीज़ नूं लैके भी कई कन्फ्यूजन्स रहंदियां ने। सो ऑन इज़ यूज्ड वैन ऑबजैक्ट इन रेस्ट एंड अपॉन इज़ यूज्ड वैन ऑबजैक्ट इज़ इन मोशन। जिद्दां आपां इन ते इनटू कीता सीगा, इन एंड इनटू जिद्दां आपां कीता सी, सेम वही चीज़ जिहड़ी आ वो अपनी ऑन ते अपॉन दे विच यूज़ होंदी है, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखो, ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है। टेबल जिहड़ा है हुण वो कोई मोशन नहीं करता, ठीक है। अब ही जिहड़ा वो चुपचाप बैठ गया वा, ठीक है। आपां नूं नहीं पता भी ही हुण कौन है इत्थे, इसलिए आपां ऑन यूज़ कर लिया। द डॉग जंपड, हुण देखो जंपड की आ? वर्ब, जंप करांगे एक्शन होऊगा ना, मोशन होऊगा, तां करके आपां अपॉन यूज़ किया वा, ठीक है। समझ गए। अगर कोई एक्शन तुहानूं लगदा, कोई मोशन लगदा किसी सेंटेंस दे विच हुंदा, तां तुसीं इह उत्थे अपॉन या विद इन यूज़ करना, अपॉन या इनटू यूज़ करना वा, ठीक है। इन ते ऑन यूज़ नहीं करना। नैक्सट है इन ते विद इन। इन इज़ यूज्ड फॉर कन्वेइंग द सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ टाइम, ठीक है। जो थोड़ा टाइम पूरा तुहानूं दिता गया भी तुसीं इस समय दे विच काम जिहड़ा करना है, ठीक है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਿਲ ਬੈਕ ਇਨ ਐਨ ਆਰ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਇਨ ਐਨ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਆਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ।